गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें जीरोज गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे दो जीरोज हैं, 1/4 एंड -1। ये दो हमारे जीरोज गिवन हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 1/4 और बीटा की वैल्यू है -1। जब कभी भी हमें दो जीरोज गिवन हो तो एक को हम अल्फा और दूसरे को हम बीटा लेट करते हैं। ओके, फाइनली हमने वैल्यूज रख दी। 1/4 प्लस माइनस -1 रहेगा, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 - 4/4। ओके, तो 4 में से 1 गया -3/4। ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया, राइट। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 1/4 और बीटा की वैल्यू है -1। फाइनली हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/4। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर जो भी हमें वैल्यूज गिवन है, जैसे कि हमने यहाँ पर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा निकाला है -3/4, ये वैल्यू हम यहाँ सेट करेंगे और अल्फा इंटू बीटा -1/4 रखेंगे। x² माइनस सम ऑफ जीरोज -3/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/4। ये हमारी वैल्यूज आई। इन दोनों वैल्यूज को हमने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दिया। आगे हम सॉल्व करेंगे। x² माइनस और माइनस से प्लस होगा 3/4 x प्लस माइनस -1/4 इक्वल टू 0। अपॉन में इसके कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। 1, 4 और 4 इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम आएगा हमारा 4। 1 का डिवाइड 4 में करेंगे, 4 आया। 4 का x² से मल्टीप्लाई होगा 4x²। 4 का डिवाइड 4 में किया, 1 आया और 1 का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, 3x माइनस 4 का डिवाइड 4 में किया, 1 आया और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 आएगा, इक्वल टू में 0। फाइनली 4x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा। फाइनली ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गया। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा -2 एंड 1/3। ये दो जीरोज हमें यहाँ पर गिवन है। पहला है -2 और दूसरा है हमारा 1/3। सबसे पहले हम इसको अल्फा लेट करेंगे और इसको हम बीटा लेट करेंगे। तो रूल्स वही रहेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है 1/3। अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ 1 रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा -6, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा और फाइनली बेस का बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 3 आएगा। -6 में 1 घटा देंगे, -5/3। ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोज।
नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू 1/3। -2 का 1 से मल्टीप्लाई किया, -2/3, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। तो हमें जो दो जीरोज गिवन थे, तो दोनों से हमने एक सम ऑफ जीरोज निकाला और दूसरा हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला। अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू -5/3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू -2/3 है। x² माइनस 5/3 -2/3 इक्वल टू 0। माइनस की एंट्री करवाएंगे, माइनस और माइनस प्लस 5/3 x प्लस माइनस माइनस 2/3 इक्वल टू 0, राइट। अब यहां पर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। 1, 3 और 3 इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आया हमारा 3। 1 का डिवाइड 3 से करेंगे 3 आएगा और इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3x² प्लस 3 का डिवाइड 3 से 1 5x, 3 का डिवाइड 3 से 1 आया, 1 का 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। फाइनली 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू, ये जो 3 अपॉन में आया है इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ 0 से करेंगे तो 3 इंटू 0 0 होगा और फाइनली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गया। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √2 और 1/3। हमें यहां पर दो जीरोस दे रखे हैं, पहले को हम अल्फा लेट करेंगे और दूसरे को बीटा। पैटर्न वही रहेगा हमारा। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू √2 और बीटा की वैल्यू है 1/3। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 रखेंगे और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3√2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आया एंड 3 1 जा 3। फाइनली हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया। अगेन हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू √2 और बीटा की वैल्यू 1/3। √2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, √2/3, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। और फाइनली हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये हमें दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर हम सेट करेंगे। x² माइनस 3√2 प्लस 1/3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा √2/3 इक्वल टू 0। फाइनली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। 1, 3 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 आएगा। 1 का डिवाइड 3 में किया, 3 आया। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 3x² माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर
जो भी वैल्यू है ये सेम रहेगी, क्योंकि 3 का डिवाइड हम 3 से करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी 3√2 + 1 x। सेम यहाँ भी 3 का डिवाइड 3 से किया, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई √2 से √2 = 0। फाइनली हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। 3√2 + 1 x + √2, और इस 3 का मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे, फाइनली हमारा ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन रेडी हो गया। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 - 3√2 और दूसरा जीरोज है 5 + 3√2। अब हमें यहाँ पर 2 जीरोज दे रखे हैं और दोनों रूट्स में हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अच्छे से देखेंगे। पहला जीरोज है हमारा अल्फा और दूसरा है हमारा बीटा, राइट। पैटर्न हमारा वही रहेगा जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चंस पे किया है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू 5 - 3√2 और बीटा की वैल्यू है 5 + 3√2। ओके, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये -3√2 है और ये प्लस का 3√2 है, तो अपोजिट साइन है, तुरंत हम इनको कट कर देंगे। 5 और 5 10 हो गया। ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 5 - 3√2 एंड बीटा की वैल्यू है 5 + 3√2। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है a - b और a + b। तो क्या होती है आइडेंटिटी? a² - b²। a हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर, माइनस b हमारा 3√2 है, 3√2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, तो 9 × 2 = 18। 25 में से 18 घटाएंगे तो 7 आएगा। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालेंगे। x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर जो भी हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले हैं, इन दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे। x² - 10, सम ऑफ जीरोज है हमारा 10x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकला है हमारा 7 = 0। तो फाइनली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 + √2 एंड 3 - √2। अगले जीरोज हमें ये दो दे रखे हैं, 3 + √2 एंड 3 - √2। पैटर्न हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 3 + √2 एंड बीटा की वैल्यू है 3 - √2। फाइनली हम देख रहे हैं कि अपोजिट साइन है, यहाँ पर √2 पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। फाइनली हम इनको रिजेक्ट करेंगे एंड 3 और 3 6 हो जाएगा। ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 प्लस रूट 2 एंड बीटा की वैल्यू 3 माइनस रूट 2। यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ गई जैसा कि अभी पिछले इक्वेशन में हमने बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ वही आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होगा। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। सम ऑफ जीरोज हमारा 6 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा 7 है। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज 6x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 7। फाइनली हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गया। ओके आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जीरोज है 4 रूट 2 और दूसरा जीरोज है माइनस 2 रूट 2। ये दो हमारे जीरोज गिवन हैं। पहले को हम अल्फा लेट करेंगे और दूसरे को बीटा। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 4 रूट 2 और बीटा की वैल्यू है माइनस 2 रूट 2। 4 रूट 2 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं रूट 2 यहाँ भी है और रूट 2 यहाँ है। यहाँ रूट 2 4 टाइम्स है और यहाँ 2 टाइम्स, तो 4 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमारा 2 रूट 2। ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 4 रूट 2 और बीटा की वैल्यू है माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा -8 और रूट 2 का जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 8 2 जा 16। फाइनल हमारा माइनस का 16 आएगा। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -16, तो यहाँ पर हम -16 रख देंगे। फाइनली हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। प्लस माइनस माइनस 16 इक्वल टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गया। राइट।